चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। केमिस्ट्री। हम लोग धातु का निष्कर्षण चल रहे थे ना। तांबा का शुद्धिकरण तक खत्म हो गया था। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। लिखिए, लोहा के प्रमुख अयस्क को लिखें। लोहा के प्रमुख अयस्क को लिखें। प्रमुख अयस्क को लिखें तथा हेमेटाइट अयस्क से लोहा का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। लोहा का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। हम लोग क्या पढ़ना है इसमें? लोहा का निष्कर्षण। क्वेश्चन कहता है कि लोहा के प्रमुख अयस्क के नाम लिखें। तो पहले हम लोग को प्रमुख अयस्क का नाम लिखना होगा, उसके बाद इसका निष्कर्षण कैसे होता है उसका पूरा क्रिया विधि के साथ फोटो देख लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हम लोग याद करना है? लोहा का प्रमुख अयस्क पहला है हेमेटाइट, Fe2O3। दूसरा है मैग्नेटाइट, Fe3O4। तीसरा है सीडेराइट, FeCO3। चौथा है आयरन पायराइट, FeS2। और पांचवा है लिमोनाइट। पांचवा क्या है? लिमोनाइट, Fe2O3 × 3H2O। चलिए इसको पहले हम लोग याद करते हैं। लोहा के प्रमुख अयस्क कौन कौन है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, आयरन पायराइट और लिमोनाइट। इसमें हम लोग को निष्कर्षण किससे करना है? हेमेटाइट अयस्क से। क्लियर है? तो बताइएगा, पहला नंबर हेमेटाइट। हेमेटाइट का क्या होगा फॉर्मूला? Fe2O3। मैग्नेटाइट Fe3O4। सीडेराइट FeCO3। और आयरन पायराइट FeS2। और अगला क्या है? लिमोनाइट। लिमोनाइट का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, Fe2O3 × 3H2O। क्लियर है? हेमेटाइट Fe2O3। दूसरा मैग्नेटाइट Fe3O4। सीडेराइट FeCO3। आयरन पायराइट FeS2। और लिमोनाइट Fe2O3 × 3H2O। क्लियर है? याद हो रहा है सबको? चलिए बोलिएगा, हेमेटाइट Fe2O3। अगला क्या है? मैग्नेटाइट Fe3O। याद होते चल रहा है ना? सीडेराइट FeCO। आयरन पायराइट Fe और लिमोनाइट Fe2O3 × 3H2O। खुद से लिख लीजिएगा, खुद से लिखा जाएगा। याद नहीं हुआ है? अभी याद नहीं हुआ है, सब खत्म हो गया है ना। क्या क्या था? हेमेटाइट
Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, सीडेराइट नहीं FeCO3, अगला क्या है आयरन पैराइट FeS2, और लास्ट क्या है लिमोनाइट क्या होता है Fe2O3 इंटू 3H2। क्लियर है? चलिए लिख ही देते हैं Fe2O Fe3O4, सीडेराइट FeCO, आयरन पैराइट FeS2 काहे गड़बड़ा रहा है। चलिए Fe2O क्लियर है? चलिए अब कहता है कि लोहा का निष्कर्षण कैसे होता है। ठीक है, तो इसका हम लोग लिखेंगे कि लोहा का हेमेटाइट अयस्क से लोहा का निष्कर्षण निम्नलिखित विधि द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित विधि द्वारा किया जाता है, जिसमें पहला है हेमेटाइट अयस्क का सांद्रण। बोलिए लोहा है तो कौन सा हम लोग अपनाएंगे सांद्रण करने के लिए? 3 पढ़ा है ना, फेन प्लावन विधि, गुरुत्वीय पृथक्करण और चुंबकीय पृथक्करण। तो बताइएगा लोहा में चुंबक का गुण होता है ना, तो चुंबकीय पृथक्करण अपनाएंगे। तो बताइएगा इसका पहला क्या हो जाएगा पॉइंट कि लोहा का हेमेटाइट अयस्क से लोहा का निष्कर्षण किसके द्वारा होता है? हाँ, तो हेमेटाइट अयस्क का निष्कर्षण अयस्क का सांद्रण चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा। देखो चुंबकीय पृथक्करण या इसमें एक और विधि होता है द्रवीय दावक द्वारा। क्लियर है बात? इसमें किसी को दिक्कत है? हेमेटाइट अयस्क का सांद्रण चुंबकीय पृथक्करण या द्रवीय दावक द्वारा दिया जाता है। अच्छा, द्रवीय दावक क्या होता है? जिसमें हम लोग विशेष प्रकार का एक पदार्थ घोलने के लिए मिलाते थे, जिसमें एक घुलनशील होता था दूसरा अघुलनशील होता था ना। उसमें क्या हम लोग प्रयोग करते थे? द्रवीय दावक का प्रयोग करते थे। इसका दूसरा देखिएगा, सांद्रित अयस्क को सांद्रित अयस्क को कोक तथा वायु के साथ मिलाकर बात्य भट्ठी में गर्म करते हैं। बात्य भट्टी में क्या करते हैं? गर्म करते हैं। समझिएगा, जो सांद्रित अयस्क यहाँ से मिलेगा उसको हम लोग किसके साथ मिलाएंगे? कोक और वायु के साथ बात्य भट्टी में, जिसमें उसका निर्माण होगा भट्टी में, हम लोग मिलाकर क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो निम्नलिखित परिवर्तन होता है। अब क्या क्या परिवर्तन होता है जो देखिएगा, निम्नलिखित परिवर्तन होता है। क्लियर है? देखिएगा इसका भट्टी किस टाइप का होता है, हम लोग पहले उसका फिगर देखेंगे तब समझ में आएगा आगे। ध्यान दीजिए, इसमें 3 स्टेप होता है। ये भट्टी है, इसी में लोहा का निष्कर्षण होता है। एक होता है सबसे निचला हिस्सा, एक होता है सबसे निचला हिस्सा। इसको हम लोग मान लेते हैं निचला हिस्सा। इसको क्या मानते हैं?
नीचे वाला हिस्सा, इसको क्या मानते हैं? ऊपर वाला। बीच का हिस्सा। और ये क्या है? ऊपर का हिस्सा। 3 स्टेप में है ना? हाँ 1 2 3 4 हाँ 3 स्टेप पता चल रहा है? नीचे से नहीं जोड़ना है। 1 नहीं इसको नहीं, 1 2 3 यहाँ नीचे आके जमा हो जाता है जो निष्कर्षण होगा उसका। चलिए समझिएगा। सबसे पहले क्या हम लोग करते हैं कि सांद्रित अयस्क को कोक तथा वायु के साथ मिलाकर बाध्य भट्टी में भर्जित करते हैं, डालते हैं और गर्म करते हैं तो निम्नलिखित परिवर्तन होता है। उसका क्या क्या परिवर्तन होता है ये ए में समझिएगा। भट्टी के निचला भाग जिसका तापमान 1570 केल्विन होता है, 1570 केल्विन होता है। इसमें कोक समझ रहा हो, इसमें कोक तथा चूना पत्थर, कोक तथा चूना पत्थर वायु के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। समझो, इसमें कार्बन है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके किसी का निर्माण करता है, CO2 का निर्माण करता है। आया समझ में? भट्टी की निचला भाग जिसका तापमान 1570 केल्विन होता है, इसमें कोक चूना पत्थर वायु के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। यह समझ में आया? बी, भट्टी के बीच वाले भाग जिसका तापमान 1570 केल्विन से 1270 केल्विन तक होता है, या फिर कह सकते हैं 1270 से 1570 केल्विन के बीच होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड में अवकृत हो जाता है। हाँ वही, तथा फेरस ऑक्साइड लोहा में परिवर्तन हो जाता है। लोहा में परिवर्तन हो जाता है। देखिएगा, इसमें जो CO2 है वो किस में बदल जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड किस में बदल जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर है? आप बताइएगा, फेरस ऑक्साइड किस में बदल जाता है? फेरस में। फेरस ऑक्साइड किस में बदल जाता है? फेरस में। ये फेरस ऑक्साइड है ना, ये किस में बदल रहा है? फेरस में। अब आइएगा, हाँ फेरस में परिवर्तन हो जाता है जो नीचे जमा हो जाता है, जो नीचे जमा हो जाता है।
इसका अगला पॉइंट देखिएगा। तीसरा है कि भट्ठी के सबसे निचले भाग में सबसे ऊपर वाले भाग में भट्ठी के सबसे ऊपरी भाग में ऊपरी भाग में हेमेटाइट देखो ये हेमेटाइट अयस्क कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा अवकृत होकर लोहा में परिवर्तन हो जाता है। जो नीचे जमा हो जाता है। इस प्रकार के प्राप्त लोहा को कच्चा लोहा कहते हैं। कच्चा लोहा उसमें डाले। हाँ, तो नहीं सब। कैसा लोहा कहते हैं? कच्चा लोहा कहते हैं। इसमें इसमें अच्छा लगता 4% कार्बन अशुद्धि के रूप में पाया जाता है। है। 4% कार्बन किसके रूप में? अशुद्धि के के रूप में। रूप में पाया जाता है। ऐसे बोलते रहो। क्लियर है? यस सर। चलो इसका देख लेते हैं हम लोग। क्या? 8P2O3 CO यहाँ हो गया फेरस, यही में बदल जाता है। उसके बाद CO2। ये हम लोग को कितना परसेंट शुद्ध मिला? 96%। क्लियर है ना? अरे 4% अशुद्धि मिला है तो शुद्धि कितना हो जाएगा? 96%। क्लियर है? इसको फिर से समझते हैं। कहता है कि हेमेटाइट अयस्क का सांद्रण किसके द्वारा होता है? तो चुंबकीय पृथक्करण या द्रवीय दाब विधि द्वारा होता है। क्लियर है ना? अगला है कि सांद्रित अयस्क को कोक तथा वायु के साथ मिलाकर गरम हाँ बाध्य भट्टी में गर्म करते हैं तो निम्नलिखित परिवर्तन होता है। क्या होता है? जिसमें पहला है कि भट्टी के निचले भाग जिसका तापमान 1570 केल्विन होता है, इसमें कोक तथा चूना पत्थर वायु के साथ अभिक्रिया करके किसी का निर्माण करता है? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। अगला है कि देखो दोनों रिएक्शन कर रहा है। अगला है कि भट्टी के बीच वाला भाग जिसका तापमान 1270 केल्विन से 1500 केल्विन के बीच होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड में अपघृत हो जाता है और फेरस ऑक्साइड लोहा में बदल जाता है। फेरस ऑक्साइड लोहा में बदल जाता है और यह लोहा कहाँ जमा हो जाता है? नीचे जमा हो जाता है। क्लियर है? ये रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड किसे बदल रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड का CO बदल गया है। और फेरस ऑक्साइड किसे बदल रहा है? हाँ, लोहा में बदल रहा है। ठीक है। अगला है कि भट्टी के सबसे ऊपरी भाग जिसमें हेमेटाइट अयस्क कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा जो सबसे ऊपरी भाग है इसमें हेमेटाइट अयस्क को डालते हैं तो मोनोऑक्साइड द्वारा किससे बदल जाता है? लोहा में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? लोहा में परिवर्तित हो जाता है और इस जो नीचे आकर जमा हो जाता है। इस प्रकार के प्राप्त लोहा को हम लोग क्या कहते हैं? कच्चा लोहा। इसमें अशुद्धि के रूप में कितना परसेंट कार्बन होता है? 4% कार्बन पाया जाता है। और ये हम लोग का हो गया फाइनल रिएक्शन। क्लियर है? चलिए 96% शुद्ध हुआ, 4% अशुद्धि हुआ तो 96% क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसमें फिगर समझते हैं। भट्टी के निचले भाग जिसका तापमान 1500 कितना होता है? 1570 केल्विन होता है और इसका तापमान कितना होता है? 1270 से 1570 के बीच में होता है और इसमें आकर सब लोहा क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। इसमें लोहा का क्या होता है? यहाँ से हम लोग हवा डालते हैं या फिर वायु कह सकते हैं। यहाँ पे हाँ ये वाला हम लोग क्या मिला?
कच्चा लोहा कच्चा लोहा। और ये हम लोग क्या निकल धातु मल निकलेगा बाहर। धातु में क्लियर है। यहाँ कुछ निकले बंद कर दो, जहाँ ज्यादा नहीं निकालना है। क्लियर है। चलिए, और इसमें हम लोग क्या डालते हैं। दबाई के सामने सांद्रित अयस्क को डालते हैं। अब समझ आया। चलिए इसको उतार लीजिए। ना बोल के दिखाइए। हाँ चलिए क्वेश्चन क्या लिखे थे। लोहा के प्रमुख है। हाँ नीचे लिखिएगा लोहा के प्रमुख अयस्क हेडिंग। लोहा के प्रमुख अयस्क हेडिंग लिखिएगा। डैश देख लिखो लोहा के प्रमुख अयस्क लोहा के प्रमुख अयस्क निम्नलिखित इस प्रकार है। लोहा के प्रमुख अयस्क निम्नलिखित इस प्रकार है। पहला हेमेटाइट। हेमेटाइट फार्मूला Fe2O3। दूसरा मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट Fe3O4। अगला सीडेराइट FeCO3। चौथा आयरन पाइराइट FeS2। अगला है लिमोनाइट। लिमोनाइट Fe2O3 इंटू 3H2O। हो गया। चलिए आगे लिखिएगा हेमेटाइट अयस्क से लोहा का निष्कर्षण हेडिंग। हेमेटाइट अयस्क से जिसका छूट गया है वो जगह छोड़ देंगे। हेमेटाइट अयस्क से लोहा का निष्कर्षण हेडिंग। डैश देख लिखिएगा हेमेटाइट अयस्क से लोहा का निष्कर्षण निम्नलिखित विधि द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित विधि द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित विधि द्वारा किया जाता है। हो गया। अब आप लोग यहाँ से उतार लीजिए पूरा, ठीक है। और लास्ट में फिगर बना लीजिएगा। लोहा के निष्कर्षण में क्या लिखना है। ध्यान दीजिए। देखो ध्यान सुनो। बाध्य भट्टी के बीच वाला भाग जिसका तापमान 1270 केल्विन से 1570 केल्विन के बीच होता है। इसमें चूना पत्थर
इसमें जो चूना पत्थर होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है, विघटित हो जाता है। क्या होता है? विघटित हो जाता है। चलिए, बाध्य भट्ठी के बीच वाले भाग जिसका तापमान 1270 केल्विन से 1570 केल्विन के बीच होता है। 1270 केल्विन से 1570 केल्विन के बीच होता है। इसमें चूना पत्थर CaCO3 कहते हैं। CO3 कैल्शियम ऑक्साइड CaO और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में विघटित हो जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड देखिएगा, जब इतना विघटित हो गया तो कैल्शियम ऑक्साइड है वो बालू से भी क्रिया करेगा। किससे भी क्रिया करेगा? कैल्शियम ऑक्साइड बालू का फॉर्मूला क्या होता है? सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2 के साथ संयोग कर कैल्शियम सिलिकेट का निर्माण करता है। कैल्शियम सिलिकेट CaSiO2 धातुमल का निर्माण करता है। धातुमल का निर्माण करता है जो लोहा के सबसे ऊपरी भाग में जमा हो जाता है। लोहा के सबसे ऊपरी भाग में क्या होता है? जमा हो जाता है। क्लियर है? अब देखिएगा, जो ये चूना पत्थर है, यहाँ पैरा चेंज करके, चूना पत्थर है अशुद्धि को दूर करता है। अशुद्धि को दूर करता है। चूना पत्थर किसको दूर करता है? अशुद्धि को दूर करता है तथा लोहा को वायु के संपर्क में आने से बचाता है। क्लियर है? जैसे आयरन है, उसको लोहा हवा के संपर्क में आएगा तो उसमें जंग लग जाएगा। इससे बचाने का काम कौन करता है? चूना पत्थर। क्लियर है? इसका मेन कार्य क्या हो गया? चूना पत्थर का मेन कार्य क्या हो गया? अशुद्धि को दूर करना और वायु के संपर्क में, ये लोहा को वायु के संपर्क में आने से बचाता है। क्लियर है ना? चलो समझिएगा। बाध्य भट्ठी के बीच वाले भाग कहेगा कि लोहा के निष्कर्षण में चूना पत्थर का क्या कार्य है। तो बाध्य भट्ठी के बीच वाले भाग जिसका तापमान 1270 से 1570 केल्विन के बीच होता है, इसमें चूना पत्थर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित हो जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड है जो बालू के साथ संयोग कर कैल्शियम सिलिकेट धातुमल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? धातुमल का निर्माण करता है, जो लोहा के सबसे ऊपरी भाग में जमा हो जाता है। अर्थात चूना पत्थर का कार्य क्या हो गया? अशुद्धि को दूर करना अतः लोहा को वायु के संपर्क में आने से बचाना। इसका रिएक्शन देखिएगा। जो चूना पत्थर है वह किसमें विघटित होता है? विघटित मतलब टूट जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में।
यह जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो किससे संयोग करता है? बालू से। और किसका निर्माण करता है? CaO3 CaSiO3 दो एक कितना हो गया? 3। यह क्या है? धातुमल। धातुमल किसे कहते हैं? धातुमल कहते हैं किसे? गैंग और फ्लक्स को। तो ये हमारा क्या है? गैंग। और यह क्या है? और इन दोनों के मिश्रण क्या कहते हैं? धातुमल। क्लियर है? चलिए लिखिए। लिखिए। आंसर में बाध्य भट्ठी के बीच वाला भाग, बाध्य भट्ठी के बीच वाला भाग जिसका तापमान 1270 केल्विन से 1570 केल्विन के बीच होता है। 1270 केल्विन से 1570 केल्विन के बीच होता है। इसमें चूना पत्थर ब्रैकेट में CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 चूना पत्थर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित हो जाता है। और कैल्शियम ऑक्साइड बालू से अभिक्रिया कर कैल्शियम सिलिकेट CaSiO3 धातुमल का निर्माण करता है। कैल्शियम सिलिकेट CaSiO3 धातुमल का निर्माण करता है, जो लोहा के सबसे ऊपरी भाग में जमा होता है। जो लोहा के सबसे ऊपरी भाग में जमा होता है। क्लियर है? पैरा चेंज करके अर्थात चूना पत्थर अशुद्धि को दूर करता है। तथा लोहा को वायु के संपर्क में आने से बचाता है। वायु के संपर्क में आने से बचाता है। इसके बाद ये वाला उतार लीजिएगा, रिएक्शन इसका।